दोस्तों, आज एशिया कप 2025 का एक और महामुकाबला सुपर 4 स्टेज में इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बांग्लादेश को अच्छा खासा धोया, फिर भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सुपर 4 में इंडिया और बांग्लादेश के इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप 2025 इस समय अपने पूरे जोश में खेला जा रहा है और सुपर 4 स्टेज में पहुंचते ही हर मुकाबला और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जी हां, क्योंकि आज का दिन पूरे टूर्नामेंट का एक बड़ा दिन था। पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया सुपर 4 में उतरी थी और अब बांग्लादेश से भिड़ने का मौका मिला। यह एक हाई वोल्टेज मुकाबला भारत बनाम बांग्लादेश था और वह भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ नीली जर्सियों का सैलाब था। कुछ बांग्लादेशी हरे झंडे भी लहरा रहे थे, लेकिन माहौल बिजली जैसा गूंज रहा था। इस मुकाबले के लिए दुनिया भर के फैंस की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि जब भी भारत और बांग्लादेश आपस में भिड़ते हैं तो यह एक रोमांचक क्रिकेट मुकाबला बन जाता है। फैंस सुबह से ही स्टेडियम के बाहर कतारें लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर #एंड बनाम बैन ट्रेंड कर रहा था। हर कोई अपनी भविष्यवाणी कर रहा था। कुछ कह रहे थे कि भारत का स्पिन अटैक बांग्लादेश को तोड़ देगा, तो कुछ का मानना था कि बांग्लादेशी युवा बल्लेबाज सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन एक बात तय थी कि यह मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी होटल से निकलते ही फैंस के बीच गिर गए। अभिषेक शर्मा को देखकर युवा फैंस चिल्ला रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने कूल अंदाज में वेव किया। स्टेडियम में एंट्री के समय सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। कमेंट्री बॉक्स में हर्षा भोगले और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज बैठे थे। वे भी कह रहे थे कि ये मैच सीरीज का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ सब कुछ अलग था। बांग्लादेश ने ग्रुप स्टेज में अच्छा खेला था, लेकिन सुपर 4 में प्रेशर बढ़ गया था। दोनों टीमों के बीच पुराने मुकाबलों का इतिहास भी फैंस को रोमांचित कर रहा था। आखिरकार समय आ गया टॉस का। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई और किस्मत ने साथ दिया भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया था, क्योंकि दुबई की पिच पर सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है। इसलिए भारत ने सोचा कि बड़ा स्कोर खड़ा कर बांग्लादेश को दबाव में डाल दिया जाए। सूर्य कुमार ने टॉस के बाद कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही है और हम बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने निराशा जताई, लेकिन कहा कि हम चेस करेंगे। किंग 11 में कोई बदलाव नहीं था। वहीं जीत दिलाने वाली टीम आज भी मैदान पर उतरी। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और भरोसेमंद शुभमन गिल, दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी थी टीम को एक ठोस और आक्रामक शुरुआत दिलाने की। स्टेडियम में दर्शक खड़े होकर इन दोनों का स्वागत कर रहे थे। अभिषेक ने क्रीज पर आकर बल्ला चमकाया। शुभमन ने हेलमेट सेट किया। मैच की पहली कुछ गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा वक्त लिया। पिच को परखने के बाद उन्होंने समझदारी से सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के गेंदबाजों ने थोड़ी सी भी ढीली गेंद डाली, भारतीय बल्लेबाजों ने मौका नहीं घुमाया और चौके लगाने शुरू कर दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा का आत्मविश्वास देखने लायक था। वह अपने हर शॉट में क्लास दिखा रहे थे। शुभमन गिल ने भी अपने शानदार कवर ड्राइव से शुरुआत की और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। पहले 3 ओवर में भारत ने 28 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि आज एक बड़ा स्कोर बनने वाला है, लेकिन असली आतिशबाजी शुरू हुई चौथे ओवर में। बांग्लादेश के लेग स्पिनर नसुम अहमद गेंदबाजी करने आए और अभिषेक शर्मा ने उन्हें बख्शा नहीं। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने शानदार लगाया, फिर एक चौका और फिर एक और। इस ओवर से कुल 20 रन आए और स्टेडियम में भारतीय फैंस झूम उठे। लग रहा था जैसे दुबई का यह मैदान भारत में बदल गया हो। अभिषेक ने लगाने के बाद बल्ला हवा में लहराया। इसके बाद 5वें ओवर में शुभमन गिल ने भी तस्कीन अहमद के खिलाफ एक शानदार लगाया, जिससे कमेंटेटर भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। रवि शास्त्री ने कहा कि गिल का यह शॉट परफेक्ट था। प्ले भारत का स्कोर 55 के पार पहुंच चुका था और टीम इंडिया का रन रेट भी 8 से ऊपर चला गया था। पावर प्ले भारत के हिसाब से बेहतरीन चल रहा था। शुभमन ने कवर ड्राइव से चौका लगाया। अभिषेक ने लॉफ्टेड शॉट से रन जोड़े,
लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि एक गेंद पूरे मैच का रुख बदल सकती है। छठे यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी करने आए। उन्होंने एक बेहतरीन फ्लिप गेंद डाली जिस पर शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा ऊंची चली गई और फील्डर ने बाउंड्री लाइन पर आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह भारत को पहला झटका लगा। शुभमन गिल ने 30 रन बनाकर टीम को एक अच्छी शुरुआत जरूर दी थी, लेकिन वह अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। 6 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 62 रन था, 1 विकेट के नुकसान पर। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव। मैदान पर आते ही दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभी जानते थे कि अगर सूर्य क्रीज पर टिक गए तो भारत का स्कोर कहीं भी जा सकता है। सूर्य ने हेलमेट लगाते हुए फैंस को थम्स अप दिखाया। सूर्य कुमार ने शुरुआत में समझदारी दिखाई और कुछ गेंदें देखकर खेलना शुरू किया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अपने नेचुरल गेम में खेलते रहे। 7वें ओवर में सूर्य ने सिंगल लिया। 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 30 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। यह उनकी लगातार तीसरी 50 थी और उन्होंने इसे शानदार अंदाज में मनाया। अभिषेक ने दर्शकों की तरफ इशारा किया। 50 पूरी करने के बाद अभिषेक और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूट पड़े। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव ने भी अपने 360 डिग्री शॉट से रन बटोरना शुरू कर दिया। वह स्कूप शॉट, रिवर्स स्वीप, फ्लिक, हर तरह के शॉट खेल रहे थे। सूर्य ने तंजीद हसन तमीम की गेंद पर रिवर्स स्वीप से चौका लगाया। यह साझेदारी बांग्लादेश के लिए खतरनाक होती जा रही थी। पहले 10 ओवरों में भारत ने कुल 105 रन बना लिए थे और केवल 1 विकेट खोया था। रन रेट लगभग 10.5 रन प्रति ओवर तक पहुंच चुका था और बांग्लादेश के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास बार बार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे थे और फील्डिंग सेटिंग बदल रहे थे, लेकिन अभिषेक और सूर्य कुमार दोनों किसी भी तरह रुकने के मूड में नहीं थे। स्टेडियम में हर चौके पर भारतीय फैंस भारत माता की जय और चिल्ला रहे थे। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि टीवी पर कमेंटेटर भी कहने लगे कि यह मैच भारत के लिए टोटल डोमिनेशन साबित हो सकता है अगर बांग्लादेश जल्दी विकेट नहीं निकाल पाया। इस समय तक भारत का टोटल कंट्रोल मैच पर हो चुका था। बांग्लादेश को जल्दी से जल्दी विकेट निकालने थे, लेकिन 12वें ओवर में नसूम अहमद जो थोड़ी देर से संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने बांग्लादेश को मैच में वापसी कराई। उन्होंने अपनी गुगली से अभिषेक शर्मा को चकमा दिया और वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच दे बैठे। अभिषेक की पारी में की आतिशबाजी देखने को मिली थी और उनकी वजह से भारत की पारी को एक शानदार शुरुआत मिली। अभिषेक ने 68 रन बनाए। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। शुरुआत से ही तिलक का इरादा साफ था, वह मैच पर पकड़ बनाए रखना चाहते थे। आते ही उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और रन गति को गिरने नहीं दिया। तिलक ने शमीम हुसैन की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका लगाया। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव जो थोड़ी देर से सेट हो चुके थे, उन्होंने भी अब अपने 15वें ओवर में तो जैसे स्टेडियम में आतिशबाजी हो गई। बांग्लादेश के गेंदबाज तस्कीन अहमद को सूर्य कुमार ने निशाने पर लिया और लगातार 2 जड़े। इनके साथ भारतीय दर्शक उछल पड़े और माहौल पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुबई का मैदान एक मिनी वानखेड़े बन गया हो। तिलक और सूर्य की यह साझेदारी बांग्लादेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। दोनों ने 18वें ओवर तक 60 रन की साझेदारी पूरी कर ली और भारत का स्कोर 170 के पार पहुंच गया। उन्होंने इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके लगाए और भारत के स्कोर को और भी विशाल बना दिया। सूर्य ने 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपनी स्विंग से सूर्य कुमार यादव को बोल्ड कर दिया। सूर्य ने 75 रन की तूफानी पारी खेली। यह विकेट बांग्लादेश के लिए राहत था। सूर्य के आउट होने के बाद मैदान पर आए संजू सैमसन। संजू ने आते ही कुछ सिंगल लिए, लेकिन शोरफुल इस्लाम ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। 20वें ओवर में शोरफुल ने अपनी स्लो बॉल से संजू को कैच आउट करवा दिया। संजू 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब भारत को दूसरा झटका लगा। स्कोर 190 पर 2 विकेट हो चुके थे। इसके बाद शिवम दुबे उतरे। दुबे ने आते ही नसूम अहमद के खिलाफ एक लगाया, लेकिन नसूम ने अगली गेंद पर बदला ले लिया। उन्होंने दुबे को LBW कर दिया। दुबे 25 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अचानक 205 रन 3 विकेट पर हो गया। लेकिन दोस्तों, भारत की टीम इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल मैदान पर डटे रहे। दोनों ने मिलकर कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स खेले।
खासकर हार्दिक ने 17वें ओवर में मुस्तफिजुर के खिलाफ पहले एक चौका और फिर एक शानदार लगाया। भारतीय दर्शकों में उत्साह लौट आया। हार्दिक ने अपनी फिनिशर स्टाइल में गेंद को स्टैंड्स में भेजा। अक्षर ने भी सिंगल लिए, लेकिन 18वें ओवर में तस्कीन अहमद ने भारत की उम्मीदों को झटका दिया। अपनी गुगली से अक्षर को बोल्ड कर दिया। अक्षर 15 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी ओवर में हार्दिक ने कोशिश की। उन्होंने शमीम हुसैन के खिलाफ कुछ बेहतरीन चौके लगाए। हार्दिक ने नाबाद 42 रन बनाए। कुलदीप यादव ने अंत में 10 रन जोड़े। जसप्रीत बुमराह ने 6 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 रन जोड़े। भारत ने 20 ओवरों में कुल 235 रन बनाए। यह स्कोर दुबई की इस पिच पर किसी पहाड़ से कम नहीं था। बांग्लादेश को जीत के लिए 236 रन बनाने थे, जो एक मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन जैसा लक्ष्य लग रहा था। भारत के लिए आज की बल्लेबाजी पूरी तरह टीम प्रयास का नतीजा थी। जहां शुरुआत अभिषेक शर्मा के तूफानी 68 रन से हुई, वहीं सूर्य कुमार यादव की 75 रन की पारी ने मध्य ओवर में टीम को मजबूती दी। तिलक वर्मा के 35 रन और अंत में हार्दिक पांड्या की 15 गेंदों पर 42 रन और शिवम दुबे के ताबड़तोड़ 25 रन ने स्कोर को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां से बांग्लादेश के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल था। संजू सैमसन के 18 रन ने थोड़ी स्थिरता दी। अक्षर के 15 रनों ने फिनिशिंग टच दिया। अब दोस्तों बारी थी बांग्लादेश की बल्लेबाजी की। सामने था पूरे 236 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य। बांग्लादेश के लिए ओपनिंग करने मैदान पर आए सैफ हसन और तंजीद हसन तमीम। दोनों के ऊपर दबाव था कि पावर प्ले में तेजी से रन बनाएं ताकि बाकी बल्लेबाजों के ऊपर बोझ कम हो। सामने से गेंदबाजी की शुरुआत की भारत के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने। पहली ही गेंद पर बुमराह ने अपनी शानदार लाइन और लेंथ से बल्लेबाज को चौंका दिया। उनके यॉर्कर जैसी गेंद को सिर्फ डिफेंस करके खेला गया, लेकिन बांग्लादेश के ओपनर्स ने रिस्क लेकर रन बनाने का इरादा दिखाया। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। हार्दिक पांड्या जो अपनी स्विंग और स्लोअर बॉल के लिए मशहूर हैं, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में बांग्लादेश को बड़ा झटका दे दिया। उनकी आउट स्विंग गेंद पर सैफ हसन का बल्ला पीछे रह गया और गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी। सैफ सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को पहला विकेट मिल चुका था और स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। तिरंगे लहरने लगे, ड्रम बजने लगे और माहौल पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में हो गया। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश का इरादा झुकने का नहीं था। तीसरे ओवर में तंजीद हसन तमीम ने बुमराह के खिलाफ कवर ड्राइव खेलकर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेला और गेंद सीधे स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार जा गिरी। ये जैसे बांग्लादेश के डग आउट में नई जान फूंक गया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए लिटन दास और आते ही उन्होंने कुलदीप यादव पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार लगाया। ये साफ हो गया था कि बांग्लादेश बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक बांग्लादेश का स्कोर था 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। भले ही भारत ने शुरुआती विकेट ले लिया था, लेकिन बांग्लादेश के दोनों सेट बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम और लिटन दास रन बनाते जा रहे थे और मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था। 7वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे बड़े हथियार को मैदान पर उतारा, वरुण चक्रवर्ती। वरुण की मिस्ट्री स्पिन किसी भी बल्लेबाज को चौंका सकती है और आज भी वही हुआ। तंजीद हसन तमीम जो जम चुके थे, वरुण की उड़ती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। तंजीद ने 38 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उनका विकेट भारत के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद कप्तान ने गेंद थमाई कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव आज गजब की लय में थे। आते ही उन्होंने बांग्लादेश के सबसे खतरनाक बल्लेबाज लिटन दास को रिवर्स स्वीप खेलने पर मजबूर किया। गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में चली गई और लिटन दास 45 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट भारत के लिए सोने पर सुहागा था, क्योंकि अब बांग्लादेश के दोनों सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए तौहीद हृदय और उनके साथ शमीम हुसैन, दोनों ने मिलकर साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने दूसरे स्पेल में कमाल कर दिया। पहले उन्होंने तौहीद हृदय को अपनी कलाई की जादुई गेंद पर स्टंप आउट करवा दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर शमीम हुसैन को गुगली से पूरी तरह चकमा देते हुए बोल्ड कर दिया।